महंगी खाद मजीद महंगी, यूरिया और डीएपी के फी बैग में 300 रुपए का इजाफा। खाद कंपनियों ने डीएपी की कीमत 13,300 रुपए कर दी। किसानों के लिए बुरी खबर, खाद की कीमतों में फिर इजाफा। यूरिया और डीएपी की कीमत फी बैग 300 रुपए बढ़ गई। किसान परेशान, कहते हैं महंगी खाद भी नहीं मिल रही। ग्रां फरोश मन मर्जी की कीमतें वसूल करते हैं। फी बैग 1000 से 1500 रुपए महंगा बेचा जा रहा है। फैसलाबाद में महकमा ज़राअत महंगी खाद बेचने वालों के खिलाफ इन एक्शन। महकमा ज़राअत के मुताबिक पंजाब में फसल रबी बिलखसूस गंदम के लिए खादों का वाफिर स्टॉक मौजूद है। सूबा भर में रवामा खादों की मुकर्ररा निर्खों से जायद वसूली और ब्लैक मार्केटिंग में मुलविस 182 अफराद के खिलाफ FIR का इंदराज किया गया। खादों की मुकर्ररा निर्खों पर फरोख्त न करने वाले डीलर्स को 1,07,81,000 रुपए से जायद जुर्माने किए गए। काश्तकार खादों की महंगे दामों फरोख्त या ब्लैक मार्केटिंग पर महकमा ज़राअत के मुतलका असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत, डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत या डायरेक्टर ज़राअत को अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। झंग में गन्ने के काश्तकार अदायगियों के लिए ख्वार। शुगर मिल्स की जानिब से 1 साल बाद भी वाजिबात की अदायगी न की जा सकी। किसानों की शिकायत पर इंतजामिया ने शकरगंज मिल्स के मैनेजमेंट दफातर सील कर दिए। काश्तकारों के मसाइल कम ना हो सके। 1 साल बाद भी शुगर मिल्स ने किसानों के करोड़ों रुपए के बकिया वाजबात अदा न किए। पुरानी फसल के वाजबात अदा न हुए, ताहम नई फसल भी क्रशिंग के लिए तैयार है। इंतजामिया ने किसानों की शिकायत पर शकरगंज मिल्स के मैनेजमेंट दफातर सील कर दिए। मैनेजमेंट दफातर को गुज़श्ता वाजबात की अदम अदायगी की बुनियाद पर सील किया गया। काश्तकारों का कहना था कि शकरगंज और बोन मिल्स के जिम्मा 50 करोड़ से जायद वाजिबुल अदा हैं। 1.5 साल की फसल के वाजिबात अदा न होने के बाइस शदीद माली मुश्किलात का सामना है। काश्तकारों में बेयकीनी की सूरत हाल बरकरार। तहसील जंग में क्रशिंग का अमल मजीद तातुल का शिकार होने का अंदेशा है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, CT41 जंग। फैसलाबाद में वजीर आला के हुक्म पर बहाल फिल्ट्रेशन प्लांट्स दोबारा गैर फ़आल। मुतादिद फिल्ट्रेशन प्लांट की मोटरें चोरी, नशेइयों ने टूटियां उतार ली। शहरी साफ पानी के लिए तरस गए। फैसलाबाद में वजीर आला के हुक्म पर बहाल फिल्ट्रेशन प्लांट दोबारा गैर फाल हो गए। मुतादिद फिल्ट्रेशन प्लांट्स की मोटरें चोरी, नशेइयों ने टूटियां तक उतार ली, जिससे शहर के 19 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स नकारा हो गए। शहरी साफ पानी के लिए तरस गए। कहते हैं प्लांट्स की देखभाल के लिए मुलाजमीन तैनात किए जाएं। पानी पीने के लिए फराहम किया तो इस पर इतना खर्चा आता है गवर्नमेंट का, तो गवर्नमेंट को ये भी सोचना चाहिए कि इतना खर्चा किया तो आप इसके 4-4, 5-5 यूनिट बना के एक बंदा तैनात करे जो इसकी ड्यूटी करे। डिप्टी कमिश्नर का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की बहाली के लिए कमेटियां बनाने का वादा भी वफा न हो सका। शहरियों का कहना था कि फिल्ट्रेशन प्लांट्स की हिफाजत के लिए मकामी अफराद को जिम्मेदारी लेना होगी ताकि शहरी साफ पानी की सहूलत से महरूम न हों। जिला फैसलाबाद की शहरी हदूद में मौजूद 231 में से 53 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स मुनासिब देखभाल न होने के बायस बंद हो चुके हैं। कैमरामैन ईमान अली के साथ वकास अहमद बेग, CT41 फैसलाबाद। आपको बताएं, इंडस्ट्रियलाइजेशन सुस्त रवि का शिकार। मुनासिब पॉलिसी न होने के सबब नई सरमायाकारी रुक गई। सनतकार नई इंडस्ट्री लगाने से घबराने लगे। मुल्क की तरक्की की ज़ामन इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ाने के बजाय कम होने लगी। सनतकार नई इंडस्ट्री लगाने से घबराने लगे। सरमायाकारी ना होने से बेरोजगारी बढ़ने लगी। पाकिस्तान में नई मशीनरी की दरामद की शरह 74% कम हो गई। सनतकार कहते हैं मुल्क की बरामदात बढ़ाने के लिए साजगार माहौल जरूरी है, जबकि सरमायाकारी में इजाफे की बजाय कमी हो रही है। इन हालात में तरक्की कैसे मुमकिन है? साबिक चेयरमैन फेडमिक जफर इकबाल सरवर कहते हैं सनतकार नई मशीनरी लाना चाहते हैं जो इन हालात में मुमकिन नहीं। इन हालात में गवर्नमेंट को पॉजिटिवली ये सोचना पड़ेगा कि हम पाकिस्तान का जो ट्रस्ट है दुनिया में वो कैसे कायम कर सकें। GSP प्लस हमारा रिस्क के ऊपर है, बार बार रिव्यू जा रहा है, कभी आज तक ऐसे नहीं हुआ। तो मेरी समझ में नहीं आता कि इंडस्ट्रियल कौन करेगा। हुकूमत को चाहिए कि तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से कारोबार दोस्त पॉलिसी बनाए ताकि सरमायाकारों को हौसला अफजाई माहौल फराहम किया जा सके। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, CT41 फैसलाबाद। पीछे फैसलाबाद की नाअहली, शहर के पार्क्स की हालत बेहतर न बनाई जा सकी। निशाताबाद का उस्मान पार्क खस्ताहाली का शिकार, घास है न पौधे, वॉकिंग ट्रैक भी तबाहाल।
फैसलाबाद के पार्कों में मसाइल की भरमार। पार्कों में बुनियादी सहूलियात की फराहमी PHA के लिए चैलेंज बन गया। निशाताबाद 66 फुटा बाजार में वाक़ उस्मान पार्क ज़बोहाली का शिकार। पार्क में घास है ना पौधे, दीवारें भी टूट गईं, वॉकिंग ट्रैक भी तबाह हो चुका, झूले हैं ना बैठने की कोई मुनासिब जगह। खेलने के लिए जाएं तो जाएं कहाँ? बच्चों का PHA काम से सवाल। झूले भी नहीं है, गंदगी बहुत ज्यादा, और गटर का पानी वहाँ भर देते हैं, वो जो सा भर जाता वहाँ भर देते, कोई खेलने भी नहीं आता। यहाँ मज़ा भी नहीं आता, यहाँ गंदगी भी है और यहाँ झूले भी नहीं लगे, फिर दीवारें भी टूटी हैं। यहाँ पे गंदगी भी बहुत है, यहाँ पे बच्चे जब खेलते थे ना सांस चढ़ती, पानी भी नहीं आया यहाँ पे। पहले वाटर पंप वहाँ पे अगर बारिश हो जाए यहाँ पे इतना पानी होता है, गंदा पानी होता है, खेलने का मजा खेलने ही नहीं होता। इलाका मकीनों ने अल्लाह काम से नोटिस लेने और पार्क में सहूलियात की फराहमी के लिए अपना किरदार अदा करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ अरसलान दरानी, सिटी 41 फैसलाबाद। अरासी रिकॉर्ड सेंटर की ऑनलाइन सर्विसेज मुतासर, लिंक डाउन होने से रजिस्ट्रियों के इंतकाल का इंदराज रुक गया। रेवेन्यू से वाबस्ता अफराद की मुश्किलात में मजीद इजाफा। अराजी रिकॉर्ड सेंटर की ऑनलाइन सर्विसेज मुतासर, लिंक डाउन होने से रजिस्ट्रियों के इंतकाल में ताखीर, रेवेन्यू से वाबस्ता अफराद की मुश्किलात बढ़ गईं। शहरी कहते हैं महज फरदात के इजरा में ही महीनों लग जाते हैं, जबकि इंतकाल का इंदराज न होने के बराबर रह गया है। साइलिन कहते हैं कि अमले की सुस्ती की वजह से मसाइल हैं। हुकूमत को टैक्स तो जमा हो रहा है, मगर अफसरान की नाअहली के बायस मुश्किलात कम होने की बजाय बढ़ रही हैं। शहरी कहते हैं कि ADCR और सब रजिस्ट्रार की हाजिरी को यकीनी बनाया जाना जरूरी है। कैमरामैन जुनेद के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41 फैसलाबाद। टोबा के इलाके रजाना और गिरदोनवा के मकीनों के लिए अच्छी खबर। सर्वर फाउंडेशन हॉस्पिटल में कार्डियक सेंटर और ऑर्थोपेडिक वार्ड की तामीर का फैसला। टोबा टेक्सिंग के इलाके रजाना में सर्वर फाउंडेशन अस्पताल में चौधरी रमजान कार्डियक सेंटर बनाया जाएगा। अस्पताल में ऑर्थोपेडिक वार्ड भी तामीर किया जाएगा। ऑर्थोपेडिक वार्ड और कार्डियक सेंटर से रजाना और गिरदोनवा के मकीन अफराद को इलाज मुआवजे की बेहतर सहूलियात मैसर होंगी। MS डॉक्टर अली कामिल के मुताबिक अस्पताल में खवातीन में कैंसर की तशखीस के लिए वेलनेस क्लिनिक की तोसीब भी की जाएगी। मकीनों को इलाज मुआवजे के लिए अब दूर दराज शहरों में जाने की जरूरत नहीं होगी। हमने वुमेन वेलनेस क्लिनिक स्टार्ट किया। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने 12 मेमोग्राफी पेशेंट्स की परफॉर्म कर चुके हैं। चौधरी रमज़ान कार्डियक सेंटर हमारे हॉस्पिटल में बनने जा रहा है, जिसके अंदर 4 उसमें ना ज़िमनी चीज़ें हैं। इंतजामिया के मुताबिक सर्वर फाउंडेशन अस्पताल में ही शहरियों को इलाज मुआवजा की बेहतरीन सहूलियात मैसर होंगी। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41 टोबा टेक्सिंग। 10वीं फैसलाबाद लिटरेरी फेस्टिवल की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब, अदबी और सियासी शख्सियात समेत शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। फेस्टिवल की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद शीबा आलम ने मेजबानी के फराइज सर अंजाम दिए। इफ्तिताही तकरीब का मौजू सकाफती विरसे का तख्लीकी इजहार और अदब की जमालियाती इकदार था। इब्तदाई कलमात असगर नदीम सईद ने अदा किए। मुसद्दिक जुल्करनैन, नूरुल हुदा शाह, अक्सी मुफ्ती, सारा हयात शरीक हुई। अक्सी मुफ्ती का कहना था, हमने अदब, सकाफत, मौसीकी और अपनी तहजीब का बेदर्दी से कत्ल किया है। ये हॉल जिसके नाम लिखा है नुसरत फतेह अली खान, 5वीं जमात फेल, लेकिन दुनिया में नाम पैदा कर गया। 70 जो एम्बेसीज थी दुनिया भर में, वो काम नहीं कर सकी जो नुसरत फतेह अली कर गया। कॉलम निगार नूरुल हुदा ने शनाख्त और सकाफत पर रोशनी डाली। मकसद ये जबर लाना था कि आपकी शनाख्त वो है जो रियासत कहती है, आपकी शनाख्त वो नहीं है जो हज़ार बरस से मौजूद थी और इस वक्त सामने आ रही है। नुसरत फतेह अली खान ऑडिटोरियम में मुनाकिदा अदबी मेले के पहले रोज सियासी और समाजी शख्सियत समेत शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। कैमरामैन टीम के साथ मरियम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। अदब, सकाफत और फन। फैसलाबाद में 10वीं लिटरेरी फेस्टिवल का पहला दिन। फेस्टिवल में मुख्तलिफ किताबों के स्टॉल सजा दिए गए। मुल्क भर से नामवर अदीब, शायर, फनकार, सहाफ़ी और दीगर अहम शख्सियात की शिरकत। फैसलाबाद में 10वें लिटरेरी फेस्टिवल का आगाज हो गया, जिसमें मुख्तलिफ किताबों के स्टॉल सजाए गए। लिटरेरी मेले में मुल्क भर से नामवर अदीब, शायर, फनकार, सहाफ़ी और दीगर अहम शख्सियात की शिरकत। बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग सिर्फ फेस्टिवल से नहीं एंटरटेन होने, बल्कि जो बुक्स हैं वो बहुत अच्छी हैं। वो हर एज के लिए हैं, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। बच्चों के लिए बहुत मज़े की बुक्स हैं। यहाँ पे हर तरह की बुक्स के स्टाइल लगे हुए हैं। अगर नॉवेल्स भी हैं, अगर कोई पोइट्री में इंटरेस्ट रखता है, अगर कोई डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेटिव बुक्स हैं यहाँ पे, जो कि ईजिली अवेलेबल नहीं होती मार्केट में। यंग जनरेशन है वो सोशल मीडिया की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो ये उनके लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि ऐसे फेस्टिवल्स और बुक स्टॉल्स विजिट करें और इंजॉय करें।
डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला नयर शेख ने लिटरेरी फेस्टिवल में शिरकत की। कहा कि फेस्टिवल रोशन ज़हन अदीबों को न सिर्फ एक जगह इकट्ठा करता है बल्कि इनके मुकालमों, बसीरत अफरोज गुफ्तगू से ज़ौक़ रखने वालों की अदबी तशनगी बुझाने का जरिया भी बनता है। समाजी रहनुमा नदीम मखदूमी ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के साथ अपनी आज़ादी की जद्दोजहद से आगाह किया। कल्चर की प्रमोशन के हवाले से और फैसलाबाद के लिए बड़ा एक इम्पॉर्टेंट वो है, उसका 10वां एडिशन है, जिसका मतलब ये है कि इसको लोग यहाँ पे सपोर्ट करते हैं और मैं उन स्पॉन्सर्स का भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस इवेंट को, जो कमर्शियल स्पॉन्सर्स हैं, उन्होंने इसको सपोर्ट किया। गैलरी बनी हुई है, आपने देखें, 2nd फ्लोर में है मेरी गैलरी है और किसी के नहीं लाखों आदमी है। एक वक्त जिंदा मैं हूँ जिनकी रैली है, वरना वो अरफा करीम की है या उसकी बारी की है। शुरा ने फैसलाबाद में 10वीं अदबी मेले के एहतमाम को सराहा। कैमरा टीम के साथ खिलजा लियाकत, सिटी 41 फैसलाबाद।